मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रेन लाइटिंग, एसी बोल सकते हैं उसे। रेलवे के अंदर इस जॉब के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। हम दोस्तों यहाँ पर जॉब प्रोफाइल हो, सैलरी हो, लीव रूल्स हो, प्रमोशन हो, वर्कलोड कितना है, ट्रांसफ़र के कितने चांसेस हैं, एग्जाम आप कौन सी दे सकते हो, कौन सी कहाँ तक आप प्रमोशन जा सकते हो, जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों ये सीरीज हम अब अपने चैनल पे चलाई है कि रेलवे के अंदर जितने भी प्रकार की ग्रुप डी की पोस्टें हैं या फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 या फिर स्टेशन मास्टर, सबका हम यहाँ पर पूरा एनालाइज करेंगे धीरे धीरे। अगर आप सपोर्ट करते हो तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर आप ये चीज़ें सारी देख सकोगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको किस पोस्ट के ऊपर चाहिए। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपकी जो असिस्टेंट वर्कशॉप यानी कि जो कार्यशाला यहाँ पर बोल सकते हो, जिसके अंदर आपके आते हैं डिवीज़न के अंदर जितने भी वर्कशॉप होते हैं, हर डिवीज़न के अंदर लगभग एक वर्कशॉप होता है। अगर नहीं होगा किसी के अंदर, जैसे कि आपका NWR के अंदर अगर हम देखें तो आपका बीकानेर डिवीज़न में वर्कशॉप है, जोधपुर में वर्कशॉप है, जयपुर के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से यानी कि वर्कशॉप जो डिवीज़न में होते हैं वो, और इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, जो उत्पादन इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि आपकी रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला है, या फिर इसके बाद में आपकी इंटरगल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई है, रायबरेली के अंदर MCF फैक्ट्री है, या फिर डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है। ये जो फैक्ट्री आती है इसमें भी आपकी यहाँ पर असिस्टेंट की अच्छी खासी पोस्टें होती हैं और इनकी जॉब प्रोफाइल पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें अगर हम सैलरी की, सैलरी कितना मिलेगा इसके अंदर, तो दोस्तों लेवल 1 यहाँ पर बेसिक आपका 18,000 रहेगा। डीए है वो 42% मैंने काउंट किया है, जो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से लागू है। तो वो आपका है, हो सकता है आप वीडियो बाद में देखो तो आपका यहाँ पर ये डीए इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डीए है वो साल में 2 बार आपका इंक्रीज होता है, जनवरी और जुलाई के अंदर। इसके बाद है टीपीए मैंने जोड़ा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि आपका रहता है अक्स और वाई सिटी के तौर पे। अक्स सिटी में आपकी जो बड़ी सिटी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये सिटी आपकी आती है। और वाई सिटी में आपकी एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर चाहे आपका गांव में पोस्टिंग हो या फिर आपका मीडियम सिटी में पोस्टिंग हो, तो वो आपकी वाई में आती है। इन ये दोस्तों आपका होता है, इनका भी एक बेसिक होता है, जैसे कि टीपीए का बेसिक 1800 है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। टीपीए का आपका जो एक्सिटी में बेसिक है वो 1800 रहता है, तो इसके ऊपर डीए मिलता है, तो 1800 का डीए जोड़ के टोटल आपका यहाँ पर 2556 रुपये मिलेगा लेवल 1 के अंदर, जब तक आपका बेसिक है वो 24,000 से नीचे है। 24,000 से ऊपर बेसिक होगा तो आपका ये टीपीए बढ़ जाता है। और वाई सिटी में आपका 900 बेसिक होता है, तो 900 प्लस डीए ऑन टीपीए। तो ये आपका हो गया टीपीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद आपका एचआरए होता है। एचआरए XYZ सिटी में बटा होता है 3 कैटेगरी में। तो अक्स सिटी में फिलहाल यहाँ पर जैसे आपका मुंबई बता दिया आपको मैंने, वो सिटी जो आती है मुंबई, चेन्नई वगैरह, तो इसमें फिलहाल 27% एचआरए मिल रहा है। डीए जैसे ही 50% क्रॉस होगा तो एचआरए आपका 30% हो जाएगा। अक्स सिटी में, वाई सिटी में आपका 20% हो जाएगा, और जेड सिटी में आपका 10% हो जाएगा। वाई सिटी में फिलहाल 18% मिल रहा है, 16% मिलता है, तो 25% जैसे ही डीए क्रॉस हुआ तो आपका 18 हो गया है, और आपका जैसे ही 50 होगा तो ये 20% हो जाएगा। वाई सिटी में इस प्रकार से आपका 8% मिलता है वैसे, और अभी 9% मिल रहा है, और जैसे ही डीए 50 क्रॉस होगा तो आपका 10% आपका जो है एचआरए मिलेगा। तो मिनिमम आपकी जो 18,000 के ऊपर अगर आप लगाओगे 27%, तो आपका बनता नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा। 5400 मैंने क्यों जोड़ा है दोस्तों, क्योंकि मिनिमम सीलिंग रखी है गवर्नमेंट ने कि आपका 1800 जेड सिटी में, वाई सिटी में 3600 मिलेगा, और आपका जो अक्स सिटी में है 5400 रुपये मिनिमम एचआरए दिया जाएगा। अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है तो क्वार्टर ले लोगे आप, तो जो कि वर्कशॉप में लगभग क्वार्टर नहीं होते हैं, आपका जितने स्टाफ होते हैं उतने क्वार्टर नहीं होते। आपका जो क्वार्टरों की संख्या है वो स्टाफ से लगभग 50 से 60% वेरी करती है, तो वो आपको सीनियोरिटी बेस्ड क्वार्टर मिलता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ही क्वार्टर ना मिले आपको, सीनियोरिटी के आधार पर मिलता है, और कुछ जगह पे यहाँ पर क्वार्टर मिल जाते हैं, खाली होते हैं, तो ये यहाँ पर क्वार्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वर्कशॉप के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो और क्या अलाउंसेस मिलते हैं, तो और दोस्तों अलाउंसेस आपके नेशनल हॉलीडे मिलता है यहाँ पर, जो अगर वर्कशॉप उसके अंदर खोलता तो नहीं है, वैसे नॉर्मली वर्कशॉप क्लोज होते हैं, पर अगर आपका जो पोस्टिंग इसी एरिया में आ जाए, जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह में आ जाए, यहाँ पर जहाँ पे आपकी शिफ्टों में ड्यूटी चलती हो, जहाँ पे आपको NH भी मिलेगा, इसके बाद ND आपका नाइट अलाउंस है वो भी मिलेगा अगर आपकी शिफ्टों में ड्यूटी होती है तो। और इसके बाद में जो टी ए दोस्तों चांसेस बहुत कम होते हैं वर्कशॉप में टी ए ना के बराबर होता है, बट क्या काफ़ी बार क्या रहता है कि वर्कशॉप के अंदर कुछ काम होता है जो आपको दूसरे वर्कशॉप से जाना पड़ता है वहाँ पे, जैसे आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ता हो, तो बड़ी फैक्ट्री में आपको जाना हो तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको टीए मिलेगा। तो इस प्रकार से टीए भी अप्लीकेबल होता है काफ़ी लोगों को। तो इसके बाद में ओवर टाइम है वो भी यहाँ पर। तो दोस्तों ओवर टाइम और इंसेंटिव, ये दो चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो अगर आप इंसेंटिव लोगे तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप इंसेंटिव नहीं लेते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है। तो कुछ वर्कशॉप में ओवर टाइम लागू होता है, तो कुछ में इंसेंटिव लागू होता है। तो इंसेंटिव होता है एक प्रोत्साहन भत्ता, यानी कि आप कितना काम जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव है वो मिलता है। अलग अलग वर्कशॉप
वर्कशॉप में अलग अलग इसका यहाँ पर कंडीशन होता है, किसी में 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, अलग अलग में सब में ज़्यादा यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 33,516 आपकी सैलरी है वो एक्सिटी में बन जाती है, और इसमें डिडक्शन वगैरह काट के यहाँ पर 30,000 आपको एक्सिटी में मिल जाएगी, और आप वाई सिटी में हो तो 28,000 के समथिंग मिल जाएगी, और जेड सिटी में हो तो आपको 27,000 सैलरी है वो काट के मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करें वर्क प्रोफाइल क्या होता है असिस्टेंट वर्कशॉप का। तो दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप का काम होता है कि जो रेलवे की जो वर्कशॉप है उसके अंदर जो टेक्नीशियन होते हैं, जेई एसएससी आपका जो सुपरवाइजर है वो आपका एसएससी होगा, इंचार्ज है वो आपका इसके ऊपर एडब्ल्यूएम एई जो होगा वो आपका इंचार्ज होगा। तो एसएससी यहाँ पर आपको जो एसएससी या जेई जो आपके सुपरवाइजर हैं वो जो काम देंगे, जो कि यहाँ पर टेक्नीशियन करेंगे, तो उनका आपको हेल्पर के तौर पे काम करना है, यानी कि उनके आप असिस्टेंट हो। यहाँ पर जो भी जैसे टूल किट वगैरह है वो अपने साथ रखना है, या फिर कोई काम है वो जो आपको टेक्नीशियन जो बोलेंगे वो आपको काम करना है, साथ में मतलब एकजुट होकर आपको काम करना होता है टेक्नीशियन के अंडर में। यहाँ पर वैसे आपके सुपरवाइजर हैं बट टेक्नीशियन के साथ में आपको काम करना होता है एसएससी जेई के अंडर में। तो ये है काम दोस्तों। अगर बताऊं आपको एक लाइन में बोलूं, वर्कशॉप की नौकरी रेलवे के अंदर सबसे शानदार जॉब है। अगर थोड़ा सा आप पॉइंट्समैन के अंदर हालांकि थोड़े प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा है, बट वर्कशॉप में भी अच्छे खासे प्रमोशन के चांसेस हैं। वर्कलोड दोस्तों ना के बराबर होता है, जो आपका काम होता है 8 घंटे की बजाय आपको 3-4 घंटे में ही सारा कुछ हो जाता है काम। छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लीव आपको भरमार मिलेगी वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर आपका यहाँ पर जो ग्रुप होता है जिसके अंदर 10-15 या 15-20 जो एम्प्लॉय होते हैं, उसके अंदर अगर आप कभी भी छुट्टी दोगे कभी भी, तो आपको लगभग छुट्टी मिल ही जाती है। क्योंकि अगर आपका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, जैसे आप बाहर पॉइंट्समैन पे काम करते हो तो एक ही बंदा है, तो उसको छुट्टी देने में भी यहाँ पर जो आपके सुपरवाइजर हैं वो कोताही बरतते हैं। तो छुट्टियों के मामले में वर्कशॉप एक नंबर है। सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी बन जाती है वर्कशॉप के अंदर। आपका आपका जो वर्कलोड की बात करें तो उसमें भी आपका एक नंबर यहाँ पर है वर्कशॉप की नौकरी, क्योंकि आपका काम है, निश्चित काम है, वही करना है। फैमिली के रूप में एक नंबर की जो वर्कशॉप की फैमिली के पास आप आसानी से टाइम अपना व्यतीत कर सकते हो। जैसे कि आपका जो ड्यूटी है वो 9 से 5 है, तो वो ड्यूटी आप करो, इसके बाद में आप फैमिली के साथ फ्री हो, पूरी नाइट आपका फ्री है, सुबह आप फ्री हो, शाम को आप फ्री हो, छुट्टी के दिन आप जैसे संडे हॉलीडे है तो वो आप फ्री हो, वीकली रेस्ट मिलता है वो आप फ्री हो। तो इस प्रकार से आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है फैमिली का इसके साथ स्पेंड करने के लिए। आप साथ में फैमिली रख सकते हो, और छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे कोई शादी है, कोई फेस्टिवल है, वो यहाँ पर आप आसानी से अटेंड कर सकते हो। दोस्तों पैसा है वो कुछ पोस्टों के मुकाबले थोड़ा कम है, बट मैं ये बोलूँगा कि आप जब तक आप जॉब नहीं लगते हो तब आप सोचते हो कि पैसा जितना ज़्यादा हो वही पोस्ट मुझे मिल जाए, बट ये सच नहीं है जीवन का। जब आप जॉब में आओगे, जब आप कुछ दिन काम करोगे, 6 महीने साल काम करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ पैसा सब कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा आज़ादी भी चाहिए, मुझे घर पे जाने के लिए छुट्टी मिल जानी चाहिए टाइम पे, फैमिली के साथ व्यतीत करने के लिए टाइम मिल जाना चाहिए। वो सब आपको मिलेगा वर्कशॉप की नौकरी के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रेलवे के अंदर एक नंबर की जो वर्कशॉप की होती है ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बात करें अगर प्रमोशन की, ये सबसे बड़ा यहाँ पर है कि प्रमोशन कैसे क्या होंगे। ट्रांसफर की बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों एक तो लेवल 1 के जो ट्रांसफर के जो होते हैं, ग्रुप डी के जो ट्रांसफर्स होते हैं, वो दोस्तों म्यूचुअल आपको आसानी से मिल जाता है। चाहे आप इंडिया के कहीं भी कोने में हो, वर्कशॉप में हो, तो आसानी से आपको म्यूचुअल मिल जाएगा, कहीं पर भी आप जा सकते हो सकता है आपको पोस्ट सेम नहीं मिले, क्योंकि लेवल 1 यहाँ पर यही छूट है म्यूचुअल के अंदर कि आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट में ट्रांसफर ले सकते हो, चाहे ट्रैक मेंटेनर में हो, पॉइंट्समैन में हो, किसी में भी आप जा सकते हो आपका। तो आपको ट्रैक मेंटेनर वगैरह यानी जो हार्ड वर्किंग जॉब है उसमें आपको म्यूचुअल है वो कहीं से भी मिल जाएगा। चाहे आप चेन्नई में हो और आपको म्यूचुअल चाहिए राजस्थान में, तो आसानी से मिल जाता है अगर आप वर्कशॉप में हो तो ये चीज़ है। तो ट्रांसफर की कोई चिंता की बात नहीं है। ऑन रिक्वेस्ट भी होता है, ऑन रिक्वेस्ट में आपको 5 साल मिनिमम जॉब करना होता है। स्पाउस ग्राउंड पे आपका 5 साल का सर्विस कंडीशन नहीं है, हैंडीकैप कोटे में भी नहीं है, तो कुछ में छूट है, वो अलग अलग रूल होते हैं ट्रांसफर के, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। पर बेसिकली जो कहने का मतलब है म्यूचुअल ट्रांसफर आपको ईजिली मिल जाएगा अगर आप वर्कशॉप में जॉब करते हो तो। इसके बाद में यहाँ पर प्रमोशन की बात जरूरी है, ये सबसे बड़ा जरूरी काम है। तो दोस्तों आप असिस्टेंट वर्कशॉप 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन करोगे। कुछ वर्कशॉप में दोस्तों क्योंकि रिटायरमेंट इतने ज़्यादा है रेलवे के अंदर, अगर आप फिलहाल अभी ज्वाइन करते हो वर्कशॉप में तो आपको 3 से 4 साल में टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाती है। वैसे दोस्तों रैंकर कोटे से मिल जाती है आसानी से, वैसे क्वालिफाई कोटे से भी आपकी वैकेंसीज आती है। क्वालिफाई कोटे यानी कि एलईसी एग्जाम बोल सकते हो या फिर क्वालिफाई कोटा बोल सकते हो। वर्कशॉप के अंदर क्वालिफाई कोटा बहुत ज़्यादा आता है, जितना आपका रैंकर कोटा है उतना ही क्वालिफाई कोटा आता है, जिसके अंदर आप इजिली एग्जाम दे के है वो टेक्नीशियन 3 बन सकते हो। अगर आपके पास ITI है तो आप बन सकते हो, अगर आपके पास 10वीं पास हो तो 3 साल के बाद में आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो और यहाँ पर टेक्नीशियन 3 बन सकते हो। टेक्नीशियन 3 जैसे आप लेवल 2 के अंदर आओगे 1900 ग्रेड पे आपका हो जाएगा, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, आप टेक्निकल स्किल्ड बंदे हो जाओगे। जिसके बाद में आपको लगभग वर्कशॉप में यही हालत है जिस हिसाब से रिटायरमेंट है कि 2 साल में आपका प्रमोशन आना ही आना है, 2-2.5 साल में प्रमोशन आना ही आना है। तो उसके बाद में आपका 2-2.5 साल में आप ग्रेड 2 बन जाओगे, उसके बाद में 2-2.5 साल में आप टेक्नीशियन 1 बन जाओगे, जो कि आपको 2800 ग्रेड पे लेवल 5 की जॉब है, जो कि एक आप अच्छी जॉब मान सकते हो, जिसमें आपका 29 से 30 हज़ार यहाँ पर लगभग बेसिक हो जाता है वहाँ पे आपका, और आप यहाँ पर टेक्नीशियन 1 तक पहुँच सकते हो। 10 साल आपको मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 10 साल से
पहले पहले ही पहुंच जाते हैं वर्कशॉप में। पहले जो होते थे उसमें टाइम लगता था, फिलहाल वर्कशॉप में काफ़ी कुछ रिटायरमेंट है और काफ़ी मौके आ रहे हैं जो असिस्टेंट हेल्पर हैं उनके लिए टेक्नीशियन बनने के। पहले कुछ 4-5 साल पहले रेलवे के अंदर हालात दूसरे थे, उसमें वर्कशॉप में प्रमोशन कम होते थे बट जॉब स्टिल थी, बट अब यहाँ पर प्रमोशन भी अच्छे खासे होते हैं। तो टेक्नीशियन 1 तो आप इजीली बन जाओगे। इसके बाद में जैसे कि आपका सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम है, 8 से 10 साल 6 साल ये वर्कशॉप बाई वेरी करता है। 7-8 साल में आप एमसीएम बन जाते हो जो कि 4200 की जॉब होती है। वहाँ से आप जेई भी बन सकते हो रैंकर कोटे से। अगर आपकी यहाँ पर एज डेट ऑफ बर्थ छोटी है तो जेई बन सकते हो, एसएससी बन सकते हो, एग्जाम दे के आप जेई बन सकते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर जैसे आप टेक्निकल कैडर में आओगे, यानी कि टेक्नीशियन के कैडर में जैसे ही आप आओगे तो आप एलडीसी एग्जाम 3 साल के बाद दे सकते हो जेई के लिए। ये यहाँ पर एक बेस्ट प्रॉफिट होता है आपका। आप जैसे ही टेक्नीशियन बनोगे 3 साल जॉब करोगे, एलडीसी एग्जाम रैंकर कोटे या आपकी जो आती है क्वालिफाई कोटे की जो जेई की एग्जाम आती है वो आप दे सकते हो और इजीली आप बिना डिप्लोमा जेई बन सकते हो। ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, बिना डिप्लोमा आप जेई बन सकते हो। इसके बाद आपका प्रमोशन एसएससी में भी हो जाएगा। इजीली आप डिप्लोमा वगैरह कर लेते हो जो कि आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा चलते हैं, इवनिंग टाइम डिप्लोमा चलते हैं, वो आप कर सकते हो। इसके बाद में आप ऊपर की एग्जाम भी दे सकते हो जेई के अंदर, जेई एसएससी के अंदर 5 साल की जॉब करके आप आपका एडब्ल्यूएम की एग्जाम भी दे सकते हो। यानी कि प्रमोशन के रास्ते खुले हुए हैं वर्कशॉप टेक्नीशियन बनने के बाद में आपके। तो ये आपके प्रमोशन हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जीडीसी एग्जाम में क्या स्टेटस है, एलडीसी एग्जाम का क्या स्टेटस है, तो दोस्तों एलडीसी तो मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल एग्जाम आप सारी दे सकते, आपकी जो आपके कैडर की है वो दे सकते हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल की दे सकते हो, मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल की दे सकते हो, ये है। इसके बाद है जीडीसी। जीडीसी दोस्तों जो जोन में जो भी आपकी वैकेंसी आएगी, जिस भी जोन में आप काम करते हो, जैसे कि आप नॉर्थन रेलवे में काम करते हो, नॉर्थन रेलवे में जो भी जीडीसी की वैकेंसी आएगी वो सारी आप भर सकते हो, चाहे वो एएसएम हो, चाहे वो गुड्स गार्ड हो, चाहे सीनियर क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो, बस आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर एएसएम गुड्स गार्ड आपका सीनियर क्लर्क आपको भरना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जो कि आप कर सकते हो। पार्ट टाइम एनओसी लेके वर्कशॉप में आपको इजीली एनओसी मिल जाती है। अगर आपने 12वीं पास भी किया हुआ है तो आप एनओसी लेके प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो इजीली आप यहाँ पर आगे अपना यानी कि कैरियर ग्रोथ है। बट सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट्समैन इसीलिए मैं अच्छा बता रहा हूँ थोड़ा सा कि उसमें एलडीसी एग्जाम आ जाती है जिसमें आप स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड इजीली बन जाते हो। एलडीसी एग्जाम, इसमें आप एलडीसी नहीं दे सकते गुड्स गार्ड की, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीडीसी दे सकते हो। एलडीसी सिर्फ और सिर्फ आप टेक्नीशियन वगैरह की ही दे सकते हो, टेक्नीशियन जेई वगैरह की वही दे सकते हो। ये सिर्फ यहाँ पर है। बाकी आई थिंक मैं यहाँ पर 90% तक जो आपको रेटिंग अगर माने 10 में से आपका 9 रेटिंग दूंगा वर्कशॉप की जॉब को। अच्छी जॉब है दोस्तों। आपका जिनको भी यहाँ पर मिलेगा वर्कशॉप वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बच गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम यहाँ पर आपके डाउट को वहाँ पे भी रिप्लाई देंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस पोस्ट के लिए लेकर आना है वो भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।